पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। विवेक चूड़ामणि वेदांत का प्रकरण ग्रंथ है, जो कि उसका विचार हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ 7 प्रश्नों के उत्तर के माध्यम से आत्मतत्व का निरूपण किया जा रहा है। तो यहाँ पे 153 नंबर श्लोक हो गया था। 55 इसमें दृष्टांत भी दिए, जैसे जल के अंदर ही शक्ति है, उससे जो है शैवाल हो जाता है, काई हो जाती है। उसी काई को अगर निकाल दो, हटा दो, तो जल एकदम शुद्ध हो जाता है, शुद्ध रहता है। उसको पी सकते हैं, स्नान कर सकते हैं। ऐसे 5 कोष, ये 5 कोष है, 5 कोषों का अपवाद करने पर, उनका अपवाद करना है, मिथ्यात्व निश्चय करना है। अपवाद मतलब मिथ्यात्व निश्चय। ये 5 कोष मिथ्या है, विवेचन करके निश्चय कर लेना है। और निश्चय करने पर विभाति अयम शुद्ध, यह शुद्ध आत्म तत्व प्रकाशित होता है। तो नित्य आनंद एक रूप रस, प्रत्येक रूप नित्य आनंद एक रस, और प्रत्येक रूप सर्वांतर है। ऐसा पर सर्वोत्कृष्ट स्वयं प्रकाशात्मा प्रकाशित होता है। यथा एवं, चूंकि ऐसा है, तथा इसीलिए, बिना ऐसा किए तो मुक्ति मिलेगी नहीं, इसीलिए दूसरा यही करना पड़ेगा। इसलिए अब इस बात को अगले श्लोक में, श्लोक नंबर 154 में दिखा रहे हैं। आत्मानात्म विवेकः कर्तव्यो बंध मुक्तये विदुषा तेनैवानंदी भवति संविज्ञाय सच्चिदानंदम्। आत्मानात्म विवेक कर्तव्यो बंध मुक्तये विदुषा। विद्वान के द्वारा, विद्वान के द्वारा मतलब कोई बहुत बड़ा खंडन खंड खाद्य पढ़ लिया हो, अद्वैत सिद्धि पढ़ लिया हो, केवल इन्हीं को यही विचार कर सकता है क्या? केवल यही नहीं, बल्कि विद्वान मतलब जो युक्तियों के द्वारा विचार करने में कुशल हो। भाई जो है, पहले बताया था, कोई भक्ति शास्त्र नहीं है कि आप भावना करने लग जाओ, भावना से मिल जाएगा। भाई आदमी के अंदर 3 शक्ति होती, विचार शक्ति, शारीरिक शक्ति, भावनात्मक शक्ति। शारीरिक शक्ति से क्रिया कर सकते हो आप। बहुत बलवान हो, बहुत वजन उठा लोगे, बहुत वजनी चीज को खींच लोगे। जैसे हाथी जो है, बहुत वजनदार वस्तु को भी उठा लेता है, बड़ी बड़ी गाड़ी को खींच लेगा। उस शारीरिक शक्ति का अलग उपयोग होता है। भावनात्मक शक्ति, कोई जो है बहुत भावुक हो जाते, भगवान की लीलाओं को सुन करके घंटों रोते रहते हैं। और कई तो ऐसे दिखाने के लिए भी रोते हैं, ये भी मैंने देखा है। एक आदमी आया तो ये आपको मैं बता दूं वास्तविकता। एक आदमी आया, दुनिया भर वही घड़ियाली आंसू बहा रहे महाराज जी के सामने, भगवान कृपा कर दो, आपकी कृपा हो जाए तो मुक्त हो जाएंगे।
बड़ी एकदम दुनिया भर का नाटक वाली बातें, और आंसू भी बहा रहा है। बड़ी आश्चर्य की बात मैंने देखा। हम लोगों को क्या है कि बहुत जोर का फटका लगे तो भी जो है आंसू नहीं आता, और वो बिना बात के आंसू बहा लेते हैं लोग ऐसे। जरा जरा भगवान कृपा कर दो, आपके बिना क्या होगा, आंसू भी गिरा रहे हैं। तो महाराज जी ने कहा कि देखिए कल्याण तो आपका हो जाएगा, अभी अष्टादशा आने वाला है, आके उसमें श्रवण करिए। अब उस समय वो गायब, अष्टादशा के समय कहीं दूर है, ऋषिकेश पास में ही रहा, उस समय कहीं बाहर गए। अब बताओ ऐसे आदमी के जो है भावुकता को मैं क्या बोलूँ, मैं इसीलिए ऐसा बोल रहा हूँ। वैसे तो देखिए भावनात्मक शक्ति है व्यक्ति, हाँ भावनात्मक शक्ति है तो व्यक्ति जो है बहुत ऐसे भक्ति करता है, लेकिन ये दिखावटी वाली बात जो है ना, ये थोड़ा वो भक्ति में विरोधी है। दिखाने के लिए भगवान 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 दिखा रहे हो, और काम की बात आई तो उधर से गायब हो गए, तो ये जो है काम नहीं देता है। तो अगर भावनात्मक शक्ति वास्तव में है तो व्यक्ति भक्ति कर लेता है। भक्ति भगवान के लिए जो है, भगवान की लीलाओं को सुन करके आंसू बहाएंगे, रोएंगे, हाँ तो भक्ति जो है होती है। लेकिन यहाँ ये कोई भावना करने की बात नहीं, यहाँ तो विचार करना है भाई, यहाँ तो विचारात्मक शक्ति। इसलिए जब बारंबार आता है दृश्यते तो अग्रया बुद्धिया, कि आत्मा जो है अग्र बुद्धि के द्वारा तीक्ष्ण, जैसे जो है तलवार की धार एकदम तेज कर दिए हो, कहीं पे प्रयोग करो अपना काम कर जाती है, वस्तु को काट देती है। ऐसे तीक्ष्ण बुद्धि है तो आत्मा का दर्शन होगा, विचार करके जान लेगा। और केवल तीक्ष्ण नहीं, शास्त्र संस्कृत बुद्धि, श्रद्धा संपन्न बुद्धि। तो इस तरह से, इसलिए यहाँ देखिए विदुषा ऐसा विशेषण दिया, विद्वान के द्वारा, मतलब जो युक्ति के द्वारा विचार करने में कुशल है, तैसे विद्वान के द्वारा आत्मानात्म विवेक कर्तव्यो बंध मुक्तये, बंधन से मुक्ति की प्राप्ति के लिए आत्मानात्म विवेक करना चाहिए उसको। ऐसा करेगा तो क्या, तेनैव आनंदी भवति, उसी से आनंदित हो जाता है, आनंद संपन्न। ऐसे कैसे आनंद होगा, तो बोले स्वम सच्चिदानंदम विज्ञाय तेनैव आनंदी भवति। अपना जो स्वरूप है, स्वम स्वम यानी मैं ही, अपना जो स्वरूप कैसा है, सच्चिदानंदम, सच्चिदानंद स्वरूप है, उसको विज्ञाय अच्छी तरह से जान करके, मतलब अपरोक्ष रूप से जान करके, तो इस विज्ञान के द्वारा आनंदी भवति, आत्मानात्म विवेक के द्वारा देखिए विज्ञान की प्राप्ति कर लिया, फिर आनंदित हो जाता है, आनंद युक्त हो जाता है, जीवन मुक्त कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन मुक्त कह देते हैं। तो इसलिए भाई अगर जीवन मुक्ति तक का फल विदेह मुक्ति हो लिए तो कोई बात नहीं। अच्छा माइक भी टर्न ऑफ है। चलिए, हाँ अब आएगा, हाँ अब आएगा। वो माइक जो है टर्न ऑफ हो गया था। चलिए देखिए, तो उस आत्मानात्म विवेचन के द्वारा अपने सच्चिदानंद स्वरूप को जान करके आनंदित हो जाता है, जीवन मुक्त हो जाता है, जीवन मुक्ति का अनुभव कर लेता है इसी जीवन में। फिर विदेह मुक्त, शरीर छूटने के बाद विदेह मुक्त हो गए, सदा सदा के लिए मुक्त हो गए। इसलिए आत्मानात्म विवेचन करना चाहिए। टीका में देखिए, विदुषा यानी शास्त्र जन्य ज्ञानवता पुरुषेण, शास्त्र से जन्य ज्ञान वाला पुरुष। वो ज्ञान कैसे होगा तो मैं बता दिया, युक्तियों से विचार करना है, शास्त्रीय युक्तियों से विचार करें। तो उस पुरुष के द्वारा बंध मुक्त है, बंध की मुक्ति के लिए मतलब अध्यास की निवृत्ति के लिए, अध्यास को हटाने के लिए, आरोप जो स्वरूप में आरोप किया है पांचों कोशों का, उसको हटाने के लिए, अध्यास की निवृत्ति के लिए, उसके लिए पुरुष को विचार करना चाहिए। बंध मुक्त है, अध्यास निवृत्त है। आत्मा और अनात्मा का जो परस्पर अध्यास है, मतलब अध्यास किसे कहते हैं, जैसे देखिए अध्यास तो कई प्रकार के होते हैं।
8 प्रकार के अध्यास होते हैं। धर्मी अध्यास, धर्माध्यास, स्वरूपाध्यास, संसर्गाध्यास, अर्थाध्यास, ज्ञानाध्यास, है ना, और निरूपाधिक अध्यास, सोपाधिक अध्यास। ये 8 प्रकार के अध्यास होते हैं। धर्मी अध्यास, धर्माध्यास। धर्मी अध्यास क्या है? 2 धर्मी का एक दिखाई पड़ना। जैसे दूर से 2 वृक्ष है दूर में, लेकिन आपको एक ही दिखेगा। तो एक वृक्ष पे अगर कुछ बैठा, बड़ी चीज़ बैठ जाए तो आपको लगेगी, वो दूसरे पे समझेंगे एक ही है, एक ही आपको दिखाई पड़ेगा। तो इसी प्रकार जैसे दूसरा उदाहरण, लोहे के गोले को गर्म कर दिया, अग्नि अंदर प्रवेश कर गई, तो अग्नि और लोहे का गोला अलग अलग नहीं दिखाई पड़ेगा। उसे कहते धर्मी अध्यास। उसी का अन्योन्याध्यास भी बोलते हैं। इतरेतराध्यास, अन्योन्याध्यास, धर्मी अध्यास, एक ही बात है। और धर्माध्यास क्या है? अब धर्मी अध्यास से, है ना, लोहे के गोले के धर्म अग्नि में दिखेंगे कि अग्नि गोल है, और अग्नि के धर्म लोहे में दिखेंगे कि लोहा जला रहा है। ऐसे शरीर और आत्मा का जो है, 5 कोशों का और आत्मा का अन्योन्याध्यास धर्मी अध्यास हो गया अज्ञान की वजह से। तो इसलिए शरीर से मैं अलग हूँ ऐसा करके नहीं मालूम पड़ रहा है, तो एक ही मालूम, यही आत्मा है ऐसा करके मालूम। इसलिए शरीर के धर्म को आत्मा में देखता है, और आत्मा की जो है सच्चिदानंद रूपता शरीर में दिख रहा है। धर्मी अध्यास पूर्वक धर्माध्यास। एक होता है स्वरूपाध्यास, एक होता है संसर्गाध्यास। अनात्म पदार्थ स्वरूपता है नहीं, मिथ्या है। तो भी देखो, जैसे रस्सी में सर्प, स्वरूपता वहाँ नहीं है, लेकिन वो भ्रांति से, सादृश्य की वजह से, अज्ञान से वहाँ दिखाई पड़ रहा है। ऐसी अनात्म पदार्थ स्वरूपता नहीं है, तो विभ्रांति की वजह से ये पूरे दृढ़ तादात्म्य में मालूम पड़ रहा है, ये सही है, सत्य है। ये स्वरूपाध्यास। और संसर्गाध्यास, जैसे वहाँ पे देखिए रस्सी का ईदनता दिखाएगा, देखो ओ सर, ओ सर, ओ मतलब सामने, तो सामने तो रस्सी है, लेकिन वहाँ उसको भ्रांति से सर्प मालूम पड़ रहा है। तो रस्सी के संसर्ग को संसर्ग सर्प में दिख रहा, संबंध। ऐसी आत्मा का संबंध जो है अनात्मा में मालूम पड़ रहा है, जबकि आत्मा और अनात्मा का वास्तव में संबंध घट नहीं सकता। इसको कहते हैं संसर्गाध्यास। और एक होता है ज्ञानाध्यास, अर्थाध्यास। भ्रांति से जो है सर्प का ज्ञान हो रहा है ना, उसको कहते हैं ज्ञानाध्यास। ज्ञान होना नहीं चाहिए, सर्प है नहीं तो ज्ञान हो रहा है। तो भ्रांति, कोई भी भ्रांति, उसको कहेंगे ज्ञानाध्यास। और उस भ्रांति का विषय जो सर्पादि है उसको कहते हैं अर्थाध्यास। और एक होता है निरूपाधिक अध्यास और सोपाधिक अध्यास। दूर दोष से, दूर से आकाश में नीलिमा दिख रही, दूरत्व उपाधि को लेकर के दिख रहा है, इसलिए उसको कहते हैं सोपाधिक अध्यास। स्फटिक मणि के सामने जपा कुसुम ला के रखोगे तो उसमें लालिमा दिखाई पड़ेगी, यह है सोपाधिक अध्यास। और रस्सी में सर्प जो है वहाँ सोपाधिक में, उसको कहते हैं निरूपाधिक अध्यास। क्योंकि देखिए वहाँ पे अज्ञान को छोड़ करके जब दूसरा कोई कारण नहीं बनता ना, सादृश्य आदि तो हर जगह होते हैं, और हर जगह कोई आकाश में नीलिमा के लिए तो वहाँ तो सादृश्य की भी जरूरत नहीं पड़ती। किंतु अज्ञान से अतिरिक्त जहाँ कारण बने, दूरत्व जैसे उपाधि बनी, दूर दोष से, दूरत्व दोष से आकाश में नीलिमा दिख रही, किंतु ऐसा रस्सी में बात नहीं, दूरत्व और नजदीकत्व वाली बात नहीं कि निकटत्व दूरत्व को लेके नहीं, अज्ञान की वजह से हुआ। केवल अज्ञान से अतिरिक्त कोई दूसरी उपाधि नहीं बन रही, इसको कहते हैं, इसलिए निरूपाधिक अध्यास। इसी प्रकार आत्मा में जो अहंकार का अध्यास है निरूपाधिक अध्यास, क्योंकि अविद्या को छोड़ करके दूसरा कोई हेतु नहीं है। और आगे के अध्यास जो है सोपाधिक अध्यास, तो उसको लेकर के और भी आगे अध्यास होते हैं। तो 8 प्रकार के अध्यास समझिएगा। तो ये जो है बंध मुक्त मतलब अध्यास की निवृत्ति। अध्यास मतलब आरोप, सीधे सीधे। अध्यास का मतलब आरोप, जिसका लक्षण पूर्व में भी कई बार आ चुका। तदस्मिन
तद बुद्धि, जो जैसा नहीं उसमें वैसी बुद्धि होना, यही है अध्यास। तो बंध की निवृत्ति के लिए अध्यास, बंध की से मुक्ति के लिए अध्यास की निवृत्ति विचार करके विवेकी को करना चाहिए। आत्मानात्म विवेकः, आत्मा च अनात्मानश्च, आत्मा तो एक ही है, अनात्मान बहुवचन, अनात्मा बहुत है, 5 कोष तो है ही। अपने जो संबंधी सगे संबंधी वहाँ भी पुत्र आदि में देखे कितनी प्रीति हो जाती है। तो ये हो गए आत्मानात्मान, तेषाम विवेक, उनका विवेक यानी असंकीर्ण रूप से ज्ञान, मिले हुए जो दिख रहे हैं ना, मिले हुए नहीं मालूम पड़ना चाहिए। धर्मी अध्यास देखिए अभी बताया, धर्मी अध्यास 2 की जगह 1 दिखाई पड़ रहा है, मिले हुए दिख रहे हैं। जैसे चावल और कंकड़ मिल गया है, यही देखिए धर्मी अध्यास, तादात्म्याध्यास, अन्योन्याध्यास, इतरेतरा अध्यास, कई शब्दों से इसको कहते हैं, धर्मी अध्यास को ही कहते हैं। इनका जो असंकीर्ण रूप से ज्ञान होना है ना, मिले हुए स्वरूप से ज्ञान होना, तो मतलब संकीर्ण रूप से ज्ञान होना तो अध्यास हो गया, और असंकीर्ण रूप से ज्ञान होना ये विवेक हो गया। बस यहाँ थोड़ा सा ये मैं जो है थोड़ा सा, तो संकीर्ण मतलब अलग अलग जानना, और संकीर्ण रूप से जानना मतलब मिले हुए रूप से जानना। तो संकीर्ण रूप से क्या जानना हो गया अध्यास, और जब विवेचन करेंगे दीर्घ काल तक तो असंकीर्ण यानी अलग अलग करके जानने में आएंगे, तो हो गया विवेक। असंकीर्ण रूप से ज्ञान, संकीर्ण यानी मिला होना और असंकीर्ण यानी अलग अलग, अलग अलग रूप से जानना, यही है विवेक। तो कर्तव्य है, तो ऐसा विवेक करना चाहिए, यानी यत्ना संपादनीयम। संकीर्ण रूप से ज्ञान न हो, मिले हुए रूप से ज्ञान न हो, अलग अलग करके ज्ञान हो, इसलिए उसको हमें बहुत यत्न से विवेचन करना पड़ेगा। तो तेनैव, तो इस तरह से आत्मानात्म के विवेक से, आत्मानात्म विवेचनेनैव स्वम यानी स्वस्वरूपम सच्चिदानंदम, जो हमारा स्वरूप है सच्चिदानंद रूप, कालत्रया बाध्यम, जो तीनों कालों में बाधित नहीं होने वाला है, ज्ञानम आनंदम, सच देखो सच्चिदानंदम में तीनों आ गए, सच्चिद आनंद, तो सत का अर्थ है कालत्रया बाध्यम, जो तीनों कालों में बाधित नहीं होता, और चिद यानी हो गया ज्ञानम, आनंद यानी आनंदम, ते सच्चिद आनंद, कालत्रया बाध्यम, चिद यानी ज्ञानम, आनंदम यानी आनंदम, उस आनंद स्वरूप को, सच्चिदानंद रूप को विज्ञान जान करके, मतलब साक्षात्कार करके, अपरोक्ष रूप से जान करके। उक्तम ही द्वितीय श्लोके, इसलिए इस बात को इस विवेक चूड़ामणि के शुरुआत के ही दूसरे ही श्लोक में आया था कि जंतु नाम नरजन्म दुर्लभम अतः पुंस्तम ततो विप्रता, तस्माद वैदिक धर्म मार्ग परता विद्वत्तम अस्मात् परम, आत्मानात्म विवेचनम स्वानुभवो ब्रह्मात्मना संस्थिति ही। देखो वहाँ आ गया था आत्मानात्म विवेचनम, विवेचन किया तो स्वानुभव, सुष्ठु अनुभव यानी अभेद रूप से साक्षात्कार, इति तानंदी भवति, तो आनंदित हो जाता है, यानी जीवन मुक्त हो जाता है। आनंदो अस्य अस्ति आनंदी। और जीवन मुक्ति को समझाने के लिए एक अत्यंत लौकिक उदाहरण देता हूँ, जो है जैसे आजकल क्रिकेट टीम क्रिकेट खेलने के लिए जाती है, तो अब जैसे 5 मैच की सीरीज रखे हैं, उसमें से एक टीम शुरुआत के ही 3 मैच जीत लिया, तो आगे के 2 मैच खेले चाहे ना खेले तो भी वो तो सीरीज जीत गई, लेकिन तो भी खेलते हैं, तो बिना टेंशन के खेलते हैं, तो जीवन उसी प्रकार जीवन मुक्ति दशा। और जितना प्रारब्ध कर्म है उसके अनुसार शरीर तो मिल गया है, छूटे हुए बाण के समान है। अब चाहे बाल्यावस्था में ही जान ले, चाहे युवावस्था में जाने, चाहे प्रौढ़ावस्था में जाने, चाहे वृद्धावस्था में जाने, चाहे मरने के ठीक पहले जाने, ये भी देखो गीता में आ गया ना, ऐसा ब्राह्मी स्थिति प्रार्थ नयनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा श्यामंत काले, मरने से ठीक 2 क्षण पहले जाना, 4 क्षण पहले जाना, तो क्या मुक्त नहीं होगा? वहाँ कहते स्थित्वा श्याम अंत काले भी, मरने से ठीक अंत काल में भी अगर स्थित हो गया, काम बन गया।
है ना। इसलिए राजा खटवांग वाला दृष्टांत आता है कि जो है कितने 2.5 मुहूर्त में कितने समय में देखिए उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो स्थित्वा श्याम अंत काले भी ब्रह्म निर्वाणम ऋच्छति, अंत काल में भी अगर स्थित हो गया तो ब्रह्म रूपी निर्वाण, जो कि सभी उपद्रवों का शांति स्थान, ऐसे निर्वाण पद को प्राप्त कर लेगा। इस तरह से आनंदित हो जाता है, आनंदी हो जाता है। आनंदो अस्य अस्तिति आनंदी ही, आनंदी एगो दे दिए। हाँ, जैसे सुखम अस्य अस्तिति सुखी, जिसके पास सुख है उसे कहेंगे सुखी, धन है तो कहेंगे धनी, आनंद वाला है तो आनंदी। आनंद अस्य स्थिति आनंदी, निरतिशय सर्वाधिक सुखवान भवति, निरतिशय सर्वदा होने वाला जो सुख, उस सुख वाला जो है ये उदा दिया जाता है, उस सुख वाला हो जाता है। सर्वाधिक सुखवान भवति इत्यर्थ, सदा होने वाले सुख की वो प्राप्ति कर लेता है। विवेचन प्रकारम दृष्टांतेन बुद्धौ आरोहयन, विवेचन के प्रकार को दृष्टांत के माध्यम से बुद्धि में आरूढ़ करते हुए, दृष्टांत के माध्यम से हमारी किस प्रकार से विवेचन करना ठीक ढंग से बुद्धि में घुस जाए तो अच्छे से विवेचन करेंगे। इसलिए दृष्टांत के माध्यम से बुद्धौ आरोहयन, बुद्धि में आरूढ़ करते हुए, आरोहयन ब्रह्मात्मना संस्थिति रूप मुक्त्यै, ब्रह्म रूप से संस्थिति रूपी जो मुक्ति है उसके लिए विवेचनानंतर कर्तव्यम, विवेचनांतर अनंतर, विवेचनानंतर अनंतर, हाँ विवेचनांतर ने विवेचनानंतर कर्तव्यम, विवेचन के अनंतर क्या कर्तव्य है उसको बता रहे हैं, है ना। तदात्मना स्थित होना पड़ेगा, आत्म रूप से स्थित होना पड़ेगा, तो विवेचन के अनंतर जो कर्तव्य है उसको दिखा रहे हैं। श्लोक देखिए, श्लोक नंबर 155। मुंजादिशिकामिव दृश्यवर्गात् प्रत्यञ्चमात्मानमसङ्गमक्रियम् विविच्य तत्र प्रविलाप्य सर्वं तदात्मना तिष्ठति यः स मुक्तः। मुंजादिशिकामिव दृश्यवर्गा, जैसे चटाई बनाने के लिए मूंज घास से उसके ऊपर के जो है पत्तों को हटा करके उसके डंठल को बड़ी सावधानी से इकट्ठा करना पड़ता है, निकालना पड़ता है। निकालते समय क्या है कि अगर ज़्यादा जोर लगा दिए तो डंठल टूट जाएगा, और ध्यान नहीं प्रमाद किए तो आपके हाथ में ही चीरा लग जाएगा, हाथ ही कट जाएगा, अंगुली कट जाएगी, वो रक्त धारा निकलने लगेगी। इसलिए बड़ी सावधानी से कि अंगुली भी न कटे और वो डंठल भी न टूटे, इसके लिए वहाँ पे दिमाग लगाते हैं। तो जो है जैसे मूंज घास से इसिका को डंठल को अलग कर लेते हैं, इसी प्रकार दृश्य वर्गात, ऐसे ही दृश्य वर्ग से प्रत्येक आत्मा को अलग कर लेना है। ऐसा नहीं कि दृश्य वर्ग का विचार करते हुए दृश्य के साहित्य में ही तादात्म्य कर लिए। जैसे कहीं गए वहाँ का समाचार लेने के लिए और वहीं के हो गए आप, ऐसी भी घटनाएं हुई है। समाचार लेने जैसे पहले राजाओं के यहाँ होता था, अब भेजे किसी दूत को, जा वहाँ के जो है किसी जो है गुप्तचर को भेजे कि वहाँ की खबर लेके आ, वहाँ की खबर लेने गया तो वही का हो गया, वही विवाह कर लिया, वही जो है रहने लगा, उल्टा यहाँ की खबर उधर देने लग गया। ऐसे भी घटना हुई है। वो गया था वहाँ की खबर लेने और इधर की खबर उधर देने लग गया। ऐसे जो है दृश्य से आत्मा का विवेचन करने चले और पता चला दृश्य में और ही चिपक गए।
इस तरह से ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए बोल दिए कि दृश्य वर्ग से प्रत्यंचम, जो प्रत्येक आत्मा है, सर्वांतर है, उसको विवेचन, विविच्य आगे आएगा, विविच्य विवेचन करके, अलग करके, कैसा आत्मा है? प्रत्यंचम आत्मा न असंगम अक्रियम, जो किसी भी प्रकार के संग से रहित है। बताओ, संग अगर होता तो आज तक न जाने कितनी सृष्टि का अनुभव कर चुका, कितने प्रलय का अनुभव कर चुका, और ज़्यादा दूर क्यों जाए, इसी जन्म में कितनी घटनाओं का अनुभव कर चुका, लेकिन कहीं चिपका ही नहीं। थोड़े समय के लिए किसी वस्तु का वियोग होने पर आपको लगता है कि मैं इसके बिना नहीं जी पाऊंगा, और साल 2 साल बाद एकदम जो अभ्यस्त हो जाते हो, उसकी याद भी नहीं आती, उस वस्तु की याद भी नहीं आती साल 2 साल बाद। लेकिन तुरंत तात्कालिक यही मति बनती है कि बताओ इसके बिना कैसे रह पाऊंगा, है ना, ऐसी मति होती है। तो इस तरह से जैसे महात्मा लोग जब घर छोड़े तो ये मन में आया कि अब कहाँ जाए, कहाँ रहेंगे, तो ये जो है फिर दिमाग में उस समय आता है। लेकिन अगर ईश्वर का आधार लिया तो फिर सब बातें जो है सॉल्व हो जाती है, सब समस्या, कोई समस्या नहीं। तो इस तरह से मतलब ये है कि जीवन पर्यंत इतनी घटनाओं का अनुभव किया, लेकिन कहीं चिपका ही नहीं। लेकिन व्यक्ति जब ज़्यादा मोहित हो जाता है ना, तो उस समय ऐसा लगता है कि इसके बिना मैं जी नहीं पाऊंगा, बहुत ज़्यादा मोहित हो जाए, इसके बिना कैसे रह पाऊंगा, ये नहीं खाने को मिले कैसे रहूँगा, वहाँ नहीं रहने को मिले कैसे रहूँगा, ऐसा सम्मान नहीं मिलेगा तो कैसे जीऊँगा, ये जो है तुरंत संग जैसा मालूम पड़ता है। लेकिन विचार करता है तो मालूम है, देखिए कि पहले भी ऐसी बहुत चीज़ें हमसे छूटी है, बहुत जगह सम्मान छूट गया, अपमान मिला, कुछ भी मिला, वो परेशानी, ऐसी परेशानी हुई, लेकिन उन सब से अब हम बिल्कुल असंपृक्त है। ऐसे आज की घटना को से ऐसा लग रहा है कि हम संपृक्त है, लेकिन इसी बात को अगर 2 साल बाद आप सोचोगे तो बिल्कुल असंपृक्त मालूम पड़ेगा। लेकिन अभी जो संपृक्तता मालूम पड़ रही है, संग मालूम पड़ रहा है, एकदम जो है हमारा थोड़ा ये मोह है ना, मोह की वजह से संग मालूम पड़ता है। नहीं तो न जाने कितने सृष्टि का अनुभव कर चुका, कितने प्रलय का अनुभव कर चुका, कितनी घटनाओं का अनुभव किया, एक जीवन में कितनी घटना अनुभव कर ली। इसलिए असंगम और अक्रियम, क्रिया से रहित है, निष्क्रिय, लेकिन क्रियावान मालूम पड़ रहा है। बहुत से ऐसा लगा मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने बहुत कुछ किया है, बहुत ऐसा बताएंगे, बहुत कुछ किया, लेकिन वास्तव में आत्मा में कोई क्रिया हुई ही नहीं। तो विविच्य तत्र प्रविलाप्य सर्वम, 30 प्रकार की आत्मा को दृश्य वर्ग से विवेचन करके, जैसे मूंज घास से डंठल का विवेचन करके डंठल को निकाल देते हैं, इसी प्रकार दृश्य वर्ग से असंग अक्रिय आत्मा को विवेचन करके और तत्र प्रविलाप्य सर्वम, उसी आत्मा में सबका प्रविलापन करके। प्रविलापन का फिर से याद दिला दो, प्रविलापन का अर्थ मतलब मिथ्या जान करके। जैसे रस्सी में दिखने वाला सर्प दिख रहा था नहीं, ऐसे प्रपंच दिख रहा है, जैसे स्वप्न का प्रपंच मुझ में दिख रहा था लेकिन था नहीं, ऐसे ही जागृत का प्रपंच भी मुझ में दिख रहा है लेकिन है नहीं। इसलिए उसी आत्मा में इसका प्रविलापन करके सर्वम तदात्मना तिष्ठति, जो आत्म रूप से स्थित हो गया, आत्म रूप से स्थित, व्यापक रूप, सच्चिदानंद रूप से स्थित हो गया, उसी में उसकी मति दृढ़ हो गई। यह समुक्त, ऐसा पुरुष ही जीवन मुक्त है, जीते जीते भी मुक्त है, कोई बंधन नहीं, लंबा जिए कम जिए कोई बंधन नहीं, जीवन मुक्त। टीका में देख लीजिए, मुंजात मतलब मुंजम तृण विशेष, ये तृण विशेष है, तस्मात्, उस मुंज से, इसी काम, यानी तद मध्यवर्ती मृणाल तंतु, मृणाल जो कमल के तंतु के समान पतला से जो है डंठल रहता है, तंतु निभ, निभ यानी सदृश,
कमल के जो है, जो होता है डंडा जैसा ना होता है डडाल तंतु, उसके तंतु के समान जो सूक्ष्म अंश अत्यंत सूक्ष्म है, उसी घास के अंदर है वो, इसी का डंठल तामियो उसी के समान, जैसे उसको अलग कर देते हैं। सा सूक्ष्मा परितः तृणावृता, वह जो डंठल होती इसी का होती है, सूक्ष्म रहती है और तिनकों से ढकी रहती है, उस घास की जो पत्तियों से ढकी रहती है। तस्या पृथक करणे अत्यंतम ऐक्राग्र्यम, है ना, उसको पृथक करने में अत्यंत एकाग्रता चाहिए। त्रोटना दिनम दिकम बिना संपूर्ण इसिका ग्रहणे यत्न विशेषस्य अपेक्षते। अब अगर यत्न विशेष नहीं किए तो टूट जाएगा, तो त्रोटन हो जाएगा। तो त्रोटन आदि के बिना पूरा का पूरा डंठल जो है निकल जाए, संपूर्ण इसिका ग्रहणे यत्न विशेषस्य अपेक्षते, पूरे के पूरे डंठल को ग्रहण करने में विशेष यत्न करना पड़ता है, उसकी अपेक्षा होती है। तद्वत इसी प्रकार इस आत्मा को भी ढूंढ निकालना है, इस जगत संसार में ही, पांचों कोशों में ही, हृदय में ही साक्षात्कार करना है विवेचन करके। एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्मा न प्रकाशते, संपूर्ण भूतों में छुपा हुआ है, गूढ़ है, गूढ़ यानी छुपा हुआ आत्मा, ऐसा जो आत्मा है गूढ़ोत्मा, गूढ़ो आत्मा, इसका संधि कार्य होकर के गूढ़ोत्मा बन जाता है। तो गूढ़ जो छुपा हुआ आत्मा न प्रकाशते, सभी भूतों में छुपा हुआ है लेकिन प्रकाशित नहीं होता। जैसे दूध में मक्खन छिपा हुआ है और उसको देखना चाहते तो थोड़ा उसको गर्म करो, दही जमाओ, मंथन करो, तब मक्खन निकल आएगा। ऐसे ही आप ऐसे खाली बैठे बैठे सोचो कि जान लो तो नहीं, विचार करके, विचार रूपी मंथन करना पड़ेगा, तब जा करके प्रकाशित होता है। दृश्यते त्वग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिनी, अत्यंत सूक्ष्म बुद्धि और अग्रा पवित्र होनी चाहिए, तीक्ष्ण होनी चाहिए। तीक्ष्ण बुद्धि सूक्ष्म साधनाओं के द्वारा सूक्ष्मीकृत हो गई है, पवित्र है, सूक्ष्म है, शास्त्र समर्पित बुद्धि है और विचार करने में कुशल, इसलिए अग्र बुद्धि है। तो ऐसे सूक्ष्मदर्शियों के द्वारा उस अत्यंत तीक्ष्ण और सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा जानी जाती है। इति श्रुत्या विहित कर्म, देखिए श्रुति के द्वारा क्या बताया, विहित कर्म भी उपासनया च संस्कृतया बुद्धिया। आवाज नहीं आ रही है? अच्छा, ओह, ये बुद्धि सूक्ष्म और अग्र के लिए कुछ हमको टिप्स दे दीजिए ना। टिप्स मिल रहा है ना, आगे स्वयं ही मिल रहा है। अच्छा, टिप्स ये टीकाकार स्वयं दे रहे टिप्स, अलग से टिप्स देने की मुझे आवश्यकता नहीं है। देखिए दे रहे, तो वही बता रहे, देखिए कि इत्यादि श्रुत्या विहित कर्म भी उपासनया च संस्कृत्या बुद्धिया। अब यही टिप्स देखिए दे रहे कि विहित कर्मों को करिए, शास्त्र में जिन कर्मों का विधान किया गया उन्हीं कर्मों को करना है, और उपासना करनी है। उपासना तो आप जम के करते हो, तो इसमें अब कर ही रहे आप, इसमें क्या है, मतलब आप इतना पाठ आदि करते हैं तो इसलिए उपासना तो हो ही रही है, पूरी तरह से हो रही है। विहित कर्म जो गृहस्थ के लिए विहित है वो कर्म को करे, उपासना च संस्कृतया बुद्धिया, इन साधनों के द्वारा जो संस्कारित कर दी गई बुद्धि। जैसे छोटा बच्चा है, पढ़ता कुछ नहीं आता, वह स्कूल में चले गया तो थोड़ा सीख लिया, शिक्षक ने बताया तो उस संस्कारों से बुद्धि युक्त हो गई, पढ़ना आ गया उसको। ऐसे ही जब उपासना आदि किया, कर्म किया, तो एक विशेष प्रकार की बुद्धि में संस्कार उत्पन्न होगा, है ना। इसलिए शास्त्र समर्पित अभिमुख, आत्माभिमुख हो जाएगी, संसार से वैराग्य हो जाएगा। तो दृश्य वर्गात अनात्म समूहात, अनात्म समूह से आत्मा का विवेचन करके प्रत्यंचम, देखिए प्रत्यंचम का अर्थ दे रहे हैं, प्रत्यगात्मा हम लोग बोलते हैं। तो प्रत्यगात्मा का क्या मतलब है, प्रातिलोमेन अंचति इति प्रत्यग, अंचु धातु गति अर्थ में होती है, जो विपरीत रूप से जाता है, मतलब प्रकाशित होता है।
कैसा विपरीत? असत जड़ दुखाहंकार आदि विलक्षणत्वेन सच्चित सुख रूपतया प्रकाशते। जो अहंकार है अंतःकरण है, असत है, मिथ्या है, जड़ है, दुखात्मक है, ऐसे अहंकार आदि से शरीर, स्थूल शरीर भी ले लेना, अहंकार आदि से विलक्षण रूप से, विपरीत रूप से, मतलब सच्चित सुख रूपते। अहंकार तो असत है, मिथ्या है, आत्मा सत है। अहंकार जड़ है, आत्मा चित्त रूप से प्रकाशित हो रहा है। अहंकार दुखात्मक है, आत्मा सुख रूप है। तो अहंकार अंतःकरण आदि से विपरीत रूप से जो प्रकाशित हो रहा है, इसलिए हो गया प्रत्यक। प्रातिलोम्येन अंचति प्रकाशते इति प्रत्यक इत्यर्थ। तो ऐसा जो प्रत्येक आत्मा को दृश्य वर्ग से अलग रूप से जान करके, तो तम असंगम, असंग जान करके, अद्वितीयतया सर्वसंग रहितम। उसका संग क्यों नहीं होता? तो बता रहे क्योंकि अद्वितीय दूसरा कोई है ही नहीं, तो संग किसका करे? बोले नहीं, पूरा संसार है। बोले संसार वो मिथ्या है। अब बताओ जरा, रस्सी का और कल्पित सर्प का कितने समय सत्संग हो सकता है? नहीं हो पाएगा। रस्सी और सर्प का बताओ क्या संग होगा? भ्रांति से दिखना ही संग हो गया और उसके अतिरिक्त कोई संग नहीं। ऐसे अनात्मा और अनात्मा का संग एक ही भ्रांति से दिख रहा है बस। जैसे भ्रांति हटी आपको मालूम पड़ जाएगा कुछ था ही नहीं। जैसे स्वप्न से जैसे जागृत में आए मालूम पड़ गया कुछ था ही नहीं, है ना, केवल ऐसे ही दिख रहा था, पागल बन रहे थे हम लोग। तो इसलिए उस सभी प्रकार के असंग जो है द्वितीय होने की वजह से, सभी प्रकार के संग से जो रहित, अक्रियम यानी अपरिच्छिन्नतया क्रिया रहित। क्रिया तो परिच्छिन्न वस्तु में होती है। हाथ पैर शरीर आदि जो है परिच्छिन्न है, छोटे है, सीमित है, इसलिए इसमें क्रिया हो सकती है। आकाश को हिला दोगे क्या? आकाश देखो व्यापक है, उसमें क्रिया नहीं है। आत्मा तो आकाश का भी उत्पादक है, आत्मा आकाश से भी व्यापक है। अब बताओ उसमें क्या क्रिया होगी? तो परिच्छिन्न नहीं होने की वजह से, व्यापक होने की वजह से जो क्रिया से रहित है, ऐसी आत्मा को आत्मानम विविच्य यानी पृथक कृत्य, अलग रूप से जान करके, और उसी आत्मा में पूरे संसार का विलापन करके, तत्र प्रत्यगात्मनि सर्वम दृश्य वर्गम प्रविलाप्य, प्रविलापन यानी प्रकर्षेण विलाप्य, इस तरह से विलापन कर दो कि दोबारा सत्यत्व बुद्धि हो ही न, इसलिए अपुनस्मरणम, दोबारा स्मरण न आए। वही सत्य वस्तु मालूम पड़ती दोबारा बारंबार स्मरण आता है, और जब मालूम पड़ा अरे क्या जो है फालतू में वह भ्रांति से समझ रहा था, हंसेगा फिर, तो अपुनस्मरणम। तो प्रत्यगात्म व्यतिरेकेण किमपि नास्ति इति निश्चित, विवेचन करके का इसका सीधे सीधे इसलिए अर्थ कर दिए कि प्रत्यगात्म से व्यतिरिक्त कुछ भी नहीं है। हाँ, ये प्रविलाप्य का अर्थ की, विवेचन का नहीं, प्रविलाप्य का अर्थ कर दिए, आत्मा से अतिरिक्त कुछ भी है ही नहीं, ऐसा विनिश्चित्य, ऐसा निश्चय, दृढ़ निश्चय करके, और दृढ़ निश्चय करके वो आत्म रूप से स्थित हो गया। ब्रह्मवेद ब्रह्मयो भवति, अधिष्ठान भूत प्रत्यगात्मना यस तिष्ठति, तिष्ठत, अधिष्ठान रूप जो प्रत्यगात्म रूप से जो स्थित हो गया, यानी सर्वदा वर्तते, सदा स्थित रहता है। स मुक्त, वही मुक्त हो गया। कहाँ से मुक्त हो गया? सकल विधात बंधात, जितने भी प्रकार के बंधन है, स्थूल शरीर को लेकर के मालूम पड़ रहा है, सूक्ष्म शरीर को लेकर के नाना प्रकार के जो सांसारिक धर्म रूपी बंधन है, सभी से जो है वह विमुक्त हो गया, तो ब्रह्म रूप से स्थित हो जाएगा। ब्रह्मात्मना संस्थिति जो दूसरे श्लोक में आया था, ब्रह्म रूप से सम्यक रूप से स्थिति हो जाएगा। आत्मा अनात्म विवेकेन आत्मनि समारोपित अनात्मबाधेन, आत्मा अनात्मा का विवेचन कर दिया तो आत्मा में जितने भी आरोपित अनात्म पदार्थ है उसका बाध करके, तो उस का बाध करके वो ब्रह्मात्मना संस्थिति लब्धव्या, प्राप्त कर लेनी चाहिए। और उसको प्राप्त करने के लिए इति, इस हेतु से प्रपंच प्रविलापनम विवेकिना कर्तव्यम, भाई ब्रह्म रूप से संस्थित होना है तो प्रपंच का विलापन प्रविलापन करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल।
करना ही पड़ेगा, उसके बिना ब्रह्म रूप से स्थिति हो नहीं सकती। इति उक्तम भवति, ये बात यहाँ पे कह दी गई। ये बात एकदम स्पष्ट रूप से, कोई छुपा करके नहीं, एकदम स्पष्ट रूप से बता दी। इदानीं पंचसु कोशेषु, कोशेषु कोशे, पांचों कोशों में जो सबसे अंतिमम अपि प्रथमम है, तो सबसे अंत में उत्पन्न हुआ, लेकिन है सबसे पहले, क्योंकि सबसे बड़ा दिख रहा है, सबसे स्थूल दिख रहा है। स्थूल में बुद्धि सबसे पहले जाती है, सूक्ष्म में बुद्धि बाद में जाती है। इसलिए अंतिम होने पर भी जो सबसे पहले, जैसे कोई 5 भाई हो और सबसे छोटा भाई सबसे मोटा तगड़ा है, सबसे छोटा वाला सबसे मोटा तगड़ा, ऐसे ये आत्मा जो है सबसे बाद में पैदा हुआ। मतलब ये स्थूल शरीर, आत्मा नहीं, स्थूल शरीर सबसे बाद में पैदा हुआ, लेकिन है सबसे स्थूल, इसीलिए सबसे पहले इसी में दृष्टि जाती है। इसलिए 5 कोशों के बीच में जो अंतिम है और सबसे पहले है, क्योंकि स्थूल है, स्थूल में सबसे पहले दृष्टि जाती है। स्थूलतया विवेकार्हम, स्थूल होने से जो अत्यंत विवेक के योग्य है, सबसे पहले विवेक के योग्य है। तो उसमें है ना, उसमें विवेचन दिखाने के लिए अस्मात् लोकात् प्रेत्य एतम अन्नमयम आत्मानम उपसंक्राम्यति, इस श्लोक से देखो यहाँ 2 श्रुति दे दी। एक तो केनोपनिषद की है, जो केनोपनिषद में आया ना, यह चेद अवेदीद अथ सत्यमस्ति न चेद यह वेदीद महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रेत्या अस्मात् लोकात् अमृता भवन्ति। अस्मात् लोकात् प्रेत्य, इस लोक से मर करके, इस लोक यानी शरीर, यहाँ लोक का अर्थ लेना शरीर, इस शरीर से मर करके, इस शरीर को छोड़ करके, यानी इस शरीर में आत्मभाव का परित्याग करके, मरना सबसे बड़ा मरना एक, आत्मभाव का परित्याग करके, प्रेत्य का अर्थ ही लेना, इस शरीर से आत्मभाव का परित्याग करके अमृत हो जाता है। और तैत्तिरीय उपनिषद में एतम अन्नमयम आत्मानम उपसंक्रामति, इस समय अन्नमय आत्मा को विवेचन करके उपसंक्रमण कर जाता है, मतलब इसको आत्म रूप से ही जानता है। उपसंक्रामति का अर्थ लेना आत्मरूपेण जानाति, इस अन्नमय आत्मा को आत्म रूप से ही जानता, आत्मा से अतिरिक्त नहीं जानता। इति श्रुत्युक्त क्रमेण, इस श्रुतियों में कहे गए क्रम से, तो सबसे पहले स्थूल शरीर से विवेचन करना पड़ता है। इसलिए सर्वांतरम आत्मानम ग्राहयितुम विवेचयति, सर्वांतर आत्मा का ग्रहण कराना, सबसे पहले स्थूल से विवेचन करिए, फिर उससे सूक्ष्म से विवेचन करिए, और अंदर प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, फिर इसके बाद पंचम कोश से विवेचन करें। तो स्थूल के क्रम से जाएंगे तो आपको सरल पड़ेगा, इसलिए इस विवेचन करा रहे हैं। श्लोक नंबर 156, देहोयम इत्यादि ना 10 श्लोक है, 10 श्लोकों के द्वारा स्थूल शरीर से विवेचन दिखाया जाएगा। देखिए श्लोक नंबर 156, देहोयमन्न भवनोन्नमयस्तु कोशो यन्नेन जीवति विनश्यति तद्विहीनः। त्वक्चर्म मांसरुधिरास्ति पुरीश राशिः, नायं स्वयं भवितुमर्हति नित्य शुद्धः। देहोयमन्न भवनो अन्नमयस्तु कोशो, यह जो स्थूल अयम देह जो एकदम साक्षात सामने सामने दिख रहा है, देहोयम अन्न भवनो, कहाँ से पैदा हुआ? अन्न से उत्पन्न हुआ। अन्न से कैसे उत्पन्न हुआ? माता पिता ने अन्न खाया, सप्तम धातु रूप से रज वीर्य संयोग होने से सभी का शरीर उत्पन्न हुआ है। हमारा हो चाहे जानवर का हो, किसी का भी शरीर इस अन्न से ही उत्पन्न हुआ है।
देहोयम अन्न भवनो अन्नेन भवतीति अन्न भवनः अथवा अन्नेन भवनम उत्पत्तिर्यस्य, अन्न के द्वारा जिसकी उत्पत्ति होती है, अन्न के द्वारा जिसकी उत्पत्ति होती है, बस यही अर्थ लेना। तो अन्न से जिसकी, हाँ टीका में यही दी थी, अन्नाद भवनम, हाँ ठीक है सही, अन्नाद भवनम उत्पत्तिर्यस्य, अन्न से जिसकी भवन यानी उत्पत्ति होती, हो गया अन्न भवन। इसलिए तैत्तरीय उपनिषद में आया एक बात, विशेष बात आया है, वहाँ अन्न शब्द का अर्थ दिखाए है अद्यते अत्ति च भूतानि, जिसको प्राणी लोग खाते और वो जो प्राणियों को स्वयं खा लेता है। अन्न भी देखिए शरीर को धीरे धीरे क्षीण करता है ना भाई। अन्न इतना खा रहे, इतने अच्छा, कितना भी अच्छा भोजन कर लो, कितने भी अच्छे उत्कृष्ट जो है गरिष्ठ भोजन करिए आप, आयु बढ़ने के साथ साथ शरीर जो है क्षीण होते ही रहता है। चाहे कितने बड़े बड़े जो उद्योगपति है वो भी देखो बूढ़े हो जाते हैं, क्या बड़े बड़े राजा थे बूढ़े, बहुत जड़ी बूटी का सेवन करे, तो कितना भी जड़ी बूटी सेवन कर ले, कुछ भी कर ले, शरीर तो जो है क्षीण होने वाला ही है। इसलिए अन्नमयस्तु कोशो यन्नेन जीवति विनश्यति तद्विहीनः, अन्न के द्वारा ही जीवित रहता है, और विनश्यति तद्विहीन, अन्न से विहीन हो करके नष्ट हो जाता है, स्वरूप हो जाता है। ये अन्नमय कोश है, अन्न से उत्पन्न हुआ, अन्न में जीवित रह रहा, अन्न के द्वारा जीवित, अन्न खाने से जी रहा है। और विनश्यति तद्विहीन, उससे विहीन हो गया तो विनष्ट हो जाता है, स्वरूप हो जाता है। शरीर रहेगा लेकिन कहेंगे शव है, शव, इस तरह से शव कह दिया जाएगा इसी शरीर को ही, प्राण छूटने के बाद। ते जो है, और केवल ऐसी बात नहीं है, जीवित अवस्था में भी अत्यंत अस्पृश्य है, क्योंकि इसके अंदर जो मटेरियल भरा हुआ है तो त्वक चर्म मांस रुधिरास्थि पुरीश राशि ही, इसके अंदर क्या क्या है, त्वक है, त्वचा है, चर्म है, चमड़ी है, एक जो है स्थूल वाली ऊपर वाले को त्वक ले लिए, चर्म यानी उसके ऊपर एक पतला जो है लेयर रहता है, और मांस, उसके भीतर मांस है, रुधिर है, उसके अंदर रक्त, अस्थि यानी हड्डी है, पुरीश यानी विष्ठा, मलमूत्र आदि भी भरा हुआ है। इनकी राशि यानी ढेर रूप है। त्वक चर्म मांस रुधिरास्थि पुरीश राशि ही, इन सब का समुदाय रूप है। अब इसमें से किसी भी वस्तु को छू लो, मांस रुधिर आदि कोई भी, तो हाथ धोना पड़े, स्नान करना पड़े, तो पवित्र है ये सब चीज़ें। इसलिए यह नायम स्वयं भवितुम अर्हति नित्य शुद्ध, जो नित्यत्व है, शुद्धत्व, धर्म वाला आत्मा है, यह शरीर ऐसा नित्य शुद्ध आत्मा नहीं हो सकता, क्योंकि ये मरता है, पैदा होता है, हाँ, बिना अन्न के जीवित नहीं रहता, और इसके भीतर जो पूरी गंदगी भरी हुई है, तो बताओ शुद्ध कैसे हो सकता है? शुद्ध आत्म रूप नहीं हो सकता। देहोयम अन्न भवन, अन्न के द्वारा उत्पन्न, अन्नाद भवनम उत्पत्तिर्यस्य स अन्न भवनः, अन्न से जिसका भवन यानी उत्पत्ति होती है, यानी मातृ पितृ भुक्ताद अन्न विकारादि अस्य उत्पत्ति रीति, माता पिता के द्वारा खाए गए अन्न से इसकी उत्पत्ति हो जाती है, रीति तथा, इसलिए यह अन्न भवनः कहा दिया गया। अयम देह, अयम क्यों कह दिए? क्योंकि सामने दिख, यह सामने दिख रहा है, एकदम प्रत्यक्ष दिख रहा है, इसलिए अयम देह परिदृश्यमान। अभी आज इतना ही रखेंगे, अभी का विचार करना होगा। ओम पूर्ण